जी नमस्ते, वंदे मातरम। दिन 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार। और व्याख्यान नंबर 119, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और मिल सके। तो और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुने सुनाएं। तो फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, इस सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया तो समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो आज का जो विषय है रोगानुसार, जैसा भी कि जो आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद की औषधियों के आधार पे उपचार इसमें बताया जा रहा है। रोग के आधार पे अगर भी कोई रोग है तो उसके लिए क्या उपचार लें, तो उसका ही आज तीसरा भाग है। जो भी श्रोतागण सुन रहे थे पहले, जो भी नए श्रोतागण हैं, तो दो भाग पहले हो चुके हैं। तो कृपया पहले और दूसरे भाग को भी जरूर सुनिएगा। यूट्यूब पे आपको उसके लिंक जरूर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से जरूर सुने। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परम पिता परमात्मा, परम वैद्य परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, ये सत्र आगे बढ़ता जा रहा है, फलित होता जा रहा है। तो अधिक से अधिक लोगों को लाइए, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे कि हमें सही जानकारी, सत्य जानकारी, सत्य ज्ञान आयुर्वेद का मिल सके, ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान हम सभी को प्राप्त हो सके। इसी क्रम में, इसी खोज में सभी कर्णधार लगे रहते हैं, वैद्य श्री जी विशेषकर लगे रहते हैं। तो आप सभी के लिए समय निकाल करके वैद्य जी आते हैं और हम सभी को ऐसी चीजें बताते हैं। तो इसी के साथ वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज के सत्र को आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को, अपने श्री गुरुवरों को, और इतने यहाँ सारे मतलब माता पिता जितने सब मतलब है, जो कि मतलब मेरे सिर पर उनका हाथ है, उन सबको नमन व स्मरण कर भी करता हूँ। क्योंकि आप सभी के कारण से मेरा मनोबल और बढ़ता है, दृढ़ होता है, उत्साह बढ़ता है। और मैं और थोड़ा मतलब आयुर्वेद में अनुसंधान करने की मुझे शक्ति भी मिलती है। इसलिए कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और आज आज का हम पहले सूत्र ले लेते हैं, उसके बाद में हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो सूत्र है वो ये है, अष्टांग संग्रह का सूत्र है, जो कि बागभट जी ने मतलब लिखा है अपनी संहिता में, अष्टांग संग्रह में। वो ये कहते हैं कि नहीं जीवित दानाद्धि दान मन्यम विशिष्यते, तस्मात् उपाचरेत स्वेन स्वेन निस्वत पश्चिनः। इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे पास कोई रोगी आता है तो उन्हें जीवन दान देना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उसको मैं जीवन दान दूं। उसको रोगों की चिकित्सा तो बाद में करना है, पश्चात करना है, परंतु पहले हमारे मन में ये होना चाहिए कि मैं उसको जीवन दान देना है, मतलब इसको जीवित रखना है। इसको मरना मारना नहीं है, मतलब इसको मरने के लिए नहीं छोड़ना है। इसका सीधा सा अर्थ ये है। फिर आगे कहते हैं कि उसको जीवन दान करने के बाद, मतलब जीवन दान करने मतलब इसका अर्थ नहीं है कि हमारे पास ये शक्ति है, और जैसे आप रामायण महाभारत श्री कृष्णा वो सब देखेंगे कि अपने हाथ ऐसा कर देंगे तो वहां से एक उजाला ज्योति निकल आएगी, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीवन दान देने का अर्थ यह है कि उसे हमें मरने के लिए नहीं छोड़ना है। मतलब उसको सबसे पहले जो रोग का जो घातक शक्ति है, रोग जो उसकी मृत्यु को मतलब उजागर करती है, या तो उसके जीवन की जो प्राणवायु उसको हरण करेगी, हमें सबसे पहले उसके ऊपर विचार करना है। उसके अनंतर मतलब उपरांत जो है, हमें उसको ठीक करने के लिए उसके बाद में सोचना है। ऐसा बागभट्ट जी कहते हैं अपने सूत्र में। फिर बोलते हैं कि तस्माद उपाचरित स्वेन स्वेन निस्वत पश्यन। इसका अर्थ यह है कि इसीलिए जो निर्धन हो, बिल्कुल बिल्कुल दरिद्र हो, गरीब हो, और जो तपस्वी लोग हो, जो साधु सन्यासी इत्यादि हो, जिनके पास उन्होंने कोई अर्थ संचित न रखा हो, जैसे आजकल कोई कथाकार प्रवचन करता है, जैसे कोई मतलब महात्मा है, वो मतलब साधु तो है, लेकिन उनके पास देखेंगे तो उनके अकाउंट में, खाता में करोड़ों करोड़ रुपए जमा पड़े हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो साधु यानी कि ऐसा जो मतलब हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वेदों के जो वेदोक्त वर्णन है, कि साधु चलते रहते हैं, कि जहाँ पे सूर्य सूर्य अस्त हो गया वहीं पे उनका वहीं पे वो रात बिताते हैं। और एक दिन के लिए वो जो एक रात है, उनकी वो घर हो जाता है, उनका निवास स्थान हो जाता है। तो ऐसे साधुओं को अपनी ओर से चिकित्सा करना चाहिए उनके लिए। और जो दरिद्र है, बिल्कुल लोग खाने पीने के लिए भी मतलब भूखे पे लाले पड़े हैं,
ऐसे व्यक्तियों से आपको पैसा नहीं लेना चाहिए। बिना पैसे का आपको उनको औषधि देना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए, जिससे कि मतलब वो ठीक हो, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं कि निस्व निर्धन निस्व ही वष्टि शतम सती दशा शतम जीवित दान दानम्बे भूत रक्षणम तथा। अर्थात ये है, जो निस्व यानी कि जिसका अपना कुछ नहीं हो, निर्धन जिनके पास धन नहीं हो, निस्व वष्टि यानी कि जिसके पास अपना कोई व्यक्ति नहीं हो, जैसे मतलब कोई मात जो अनाथ, एक शब्द में कहने जाए तो वो अनाथ है। और कहते हैं कि शतम सती दशा शतम, मतलब इससे आप यदि मतलब उसकी चिकित्सा करते हैं तो आपको 100 गुना, 100 गुना से 100 गुना यानी कि लाख गुना, लाख गुना से 100 गुना यानी कि करोड़ों गुना जो है आपको, करोड़ों गुना अरबों गुना आपको पुण्य फल मिलेंगे। ऐसा मतलब ये सूत्र में भगवत जी कहते हैं। तो जो भी है, हमें इससे मतलब सूत्र से ये उपलब्धि होती है कि हमें सबसे पहले उसकी जीवित जीवन दान करने के लिए हमें सोचना चाहिए, मतलब उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और उपरांत ये देखना चाहिए कि रोगी मतलब धनवान है या निर्धन है। इसके लिए मतलब जो सामान्य प्रश्न में मतलब मैंने रोगी प्रपन्न में बताया है कि आप काम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आपने विशेष प्रश्न में आपने सुना होगा वीडियो में, यही इसका कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो लोग मतलब लोगों के मन में ये क्या विचार आ जाता है, ये वैद्य जी ने ऐसा बताया, सत्यवान जी ने ऐसा बताया। तो इसका अर्थ है कि सारे वैद्यों का, आयुर्वेद वैद्यों का हमारे धन पर नजर है, कि हमारा कितना व्यवसाय होता है, कितना लाभ होता है, हमारा रोजगार क्या होता है, उसके हिसाब से वो हमें औषधि देंगे, हमसे पैसे लूट के लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है, यदि आपका यदि मतलब धनहीन है तो आपको बिना पैसे से भी मतलब आपको दवाई पहुंचाई जाएगी, औषधि दी जाएगी। यही इसका अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। इसको अनर्थ में मत लीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है। तो जो भी है, आज हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मतलब रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार, ये तीसरा यानी कि तृतीय भाग है। ऐसा मतलब हमको मुझे लगता है कि अभी और 2 सत्र चल जाएगा, मतलब आज और कल, मतलब कल तक मतलब पूरा हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को उपचार तो बताऊंगा, क्या क्या औषधि आपके पास घर में होना चाहिए। यदि कोई स्वदेशी केंद्र करना चाहते हैं, या तो कोई नया औषधि आयुर्वेद का औषधि दुकान खोलना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, तो अपने पास क्या क्या औषधि होना चाहिए वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा नहीं, केवल 50-60 औषधियों का आप संग्रह करके भी आप अपना स्वदेशी केंद्र चला सकते हैं। आप अपने परिवार का, अड़ोस पड़ोस का, अपने गली का, अपने गांव का, या तो अपने नगर का आप चिकित्सा कर सकते हैं, और उससे अपना अनुभव भी बढ़ा सकते हैं, और इससे आपको रोजगार भी मतलब मिल सकता है। जो भी है उसका मैं पूरा विस्तृत विवरण आपको दूंगा। तो रोगों को सबसे पहले हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई आया कि मतलब मुझे पेट में दर्द है तो आपने मतलब सबके लिए एक जैसा दवाई दे दिया, ऐसा नहीं है। पेट में दर्द क्यों हुआ है वो भी मतलब हमें जानना चाहिए। तो मैं सत्र में कुछ कुछ बताने का प्रयास करूंगा जो कि आपको मतलब समझने में बड़ा सरल हो। तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी मतलब जब हमारे पास रोगी आते हैं तो सबसे पहले उसका निदान करना परम आवश्यक है। क्योंकि आयुर्वेद का चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि निदान परिवर्जनम, मतलब उसका रोग जिस कारणवश हुआ, जब तक वो कारण को हम दूर नहीं करेंगे तब तक वो रोगी ठीक नहीं होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि रात में अनिद्रा रहने से, मतलब उजागर रहने से किसी को सर दर्द हुआ है, तो बुखार हुआ है, तो कुछ हुआ, और वो औषधि सेवन कर रहा है और वो रात में फिर से उजागर कर रहा है, तो उससे क्या होगा, रोग मतलब दिन भर में जितना घटेगा रात में उतना ही बढ़ेगा। ऐसे आप 10 दिन, महीना, कितना भी दिन खाए, फिर बोलेंगे कि मैं औषधि खा रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, उपचार कर रहा हूँ, परंतु मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहा गया है निदान परिवर्जनम, मतलब आपको रात को सोना है, और दिन में जो सोते हैं, रात में उजागर रहते हैं, दिन में सोते हैं, तो आपको दिन में उजागर रहना है, रात को सोना है। ये सबसे पहले, इसके लिए निदान करना परम आवश्यक है। तो आपका मतलब किन आहारों के कारण आपको रोग उत्पत्ति हुई है, या तो किन कार्यों के वजह से, या तो आपके क्या किस क्रिया के कारण आपको शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, ये सबसे पहले आपको समीक्षा करना चाहिए। इसी को मतलब निदान कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथ में। फिर ऐसा कहते हैं कि उसका पूर्व रूप निकालो। पूर्व रूप यानी कि उसका रोग जब तक मतलब उसके शरीर में, अपने शरीर में मतलब लक्षण के साथ प्रकट नहीं हुआ था, तो उससे पहले उसके शरीर में क्या क्या अनुभव हो रहा था, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसकी वाणी की मतलब कैसी स्थिति थी, मतलब कैसे बोलचाल की भाषा में बोल रहा था, मतलब वो दुख से बोल रहा था, गुस्से से बोल रहा था, या तो कुछ लोभ, उसकी मतलब मानसिकता, मतलब उसकी वाणी से भी पता चल जाता है ना कि वो काम के बस से अधीन है, कि क्रोध के अधीन है, कि लोभ के अधीन है, कि मोह के अधीन है, कि अहंकार के अधीन है। तो लोग बोलते हैं ना, ये तुम नहीं, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम्हारा पैसा बोल रहा है। ये जो लोगों की मतलब जो बातें हैं समाज में सुनी जाती है, तो ये भी हमें मतलब ध्यान देना है कि क्योंकि ये रोग उत्पत्ति होने से पहले ये वाणी में प्रकट हो जाते हैं अपने आप में, और उसके मन के ऊपर प्रभाव मतलब देने लगते हैं। शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, ये सबसे पहले क्या होता है, उसका आत्मा कलुषित होती है, फिर उसका
इंद्रियों का मतलब कलुषित होता है, फिर उसके बाद में मन कलुषित होता है, उसके बाद में मतलब सबसे अंत में शरीर कलुषित होता है, यानी कि रोगों से ग्रसित होता है। इसके लिए जो जानने वाले होते हैं, जो बोलते हैं ना कि जो सोनार है वो ही मतलब असल सोनार को मतलब पहचान सकता है। जो मतलब क्या है उसको, जो जेवर को, जो हीरे को पहचान सकते हैं, वो क्या मतलब एक प्रवाद है, मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है। मतलब जो जिसको मतलब जो मतलब कोई गुणवान व्यक्ति ही किसी के गुण को पहचान सकता है। जो चोर चोर को ही पहचान सकता है, जो डाकू है वो डाकू को पहचान सकता है। ठीक उसी तरह ही मतलब जो जिस क्षेत्र में रहेगा वो उस क्षेत्र को वो पहचान सकेगा, अन्यथा नहीं पहचान सकेगा, नहीं जान सकेगा। इसके लिए उसके आत्मा, इंद्रिय, मन, शरीर ये भी मतलब हमें समझना और जानना परम आवश्यक है। तो जब तक हमें मतलब उसका नहीं समझ में आएगा, तब तक हम उसका पूर्व रूप जो है वो नहीं समझ सकेंगे। जैसे मतलब मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे कि सूर्य के मतलब जैसे उदय होता है, तो सूर्य के उदय से पहले अरुण उदय होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। आप देखेंगे मतलब सूर्य उदय तो होता है तो एकदम लालिमा की लाल लाल रंग का सूर्य उदय होता है। परंतु लाल रंग का सूर्य उदय होने से पहले आप देखेंगे आकाश में एक प्रकार की लालिमा छाई रहती है, उसको अरुण उदय कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने ये कहा है कि वो अरुण उदय है। अरुण उदय से पहले एक ब्रह्म उदय कहा जाता है, ब्रह्मोदय। उसको ब्रह्मोदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्म का उदय होता है। परम ब्रह्म या तो जो भी है उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। वो ब्रह्म का उदय होता है ऐसा माना जाता है। परंतु वो ब्रह्मोदय कैसा होता है, थोड़ा हल्का सा मतलब वो जो है वो सफेद रंग का, उसको शुभ्र वर्ण का कहा जाता है। शुभ्र यानी कि एकदम हल्का सा सफेद, मतलब पूरा सफेद जैसा वो रंग निकलता है। मतलब आसमान में रात्रि होती है तो कैसा होता है, एकदम मतलब काला रंग का होता है। या तो चंद्रमा होती है तो थोड़ा नीला रंग का दिखता है। परंतु जब ब्रह्म उदय का समय होता है, ब्रह्म काल, तो उसमें देखेगा पूर्व दिशा जो है एकदम शुभ्र वर्ण का हो जाता है। ये मतलब उसको ब्रह्म उदय काल कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म की भांति उसका दर्शन होता है, इसके लिए कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह जब हमारे मतलब शरीर में, और एक बात है मैं आपको बता दूं, जब मतलब हमारे कोई वावाजोड़ होता है, मतलब ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते, साइक्लोन होता है, तो साइक्लोन से पहले क्या होता है, आंधी चलती है, हवा चलता है, ये सब होता है ना, तो पता चलता है कि हाँ अभी बरसात होने वाली है, बहुत जोरों से बरसात मतलब होने वाली है, तो इससे पता चलता है। तो जो भी है, इससे मतलब पता चलना उसके पूर्व रूप यानी कि मतलब पूर्व संकेत जो है वो होता है। तो पूर्व संकेत मैं कुछ कुछ मतलब बता देता हूँ। जैसे आप किसी को कभी बुखार हुआ, आप क्योंकि जीवन में किसी ना किसी को, हर किसी को कभी ना कभी बुखार होता ही होता है, ज्वर जिसको बोलते हैं। तो ज्वर होने से पहले आप देखेंगे पूरे शरीर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, और आलसूपन होता है, शरीर में भारीपन होता है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, पड़े रहने को इच्छा होती है, कहीं कुछ करने को, कहीं जाने को आने को मन नहीं करता है। तो पता चल जाता है हाँ भी मुझे बुखार जैसा लग रहा है। तो परंतु हम टेम्परेचर देखते हैं थर्मोमीटर से, तो हमारा बुखार नहीं होता है। परंतु हम डॉक्टर के पास या तो वैद्य के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे बुखार जैसा लगता है, तो टेम्परेचर तुरंत माप लेता है थर्मोमीटर से। नहीं आपका तो नॉर्मल है, आपका 98.7 या तो 99, ऐसा कुछ चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा पानी पी लीजिए ठीक हो जाएगा। या तो नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी का तौलिया रख दो पेट में तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। तो ये बुखार सा लगना और बुखार होना, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे मुझे बुखार होने वाला है या तो बुखार जैसा लग रहा है, क्योंकि आपका मन बोल रहा है कि मतलब मुझे बुखार होने वाला है। इसके लिए मतलब आयुर्वेद में कहा है कि सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद में इंद्रिय, फिर बाद में मन, और उसके अंत में शरीर को पता चला है। मतलब शरीर का मन के साथ में पूरा एकदम संबंध है, जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें कोई भी रोग होता है ना तो हमें आभास होने लगता है, यही मतलब कारण है और कुछ नहीं। तो ये सब मतलब जो है पूर्व रूप माना जाता है। ठीक उसके बाद में आता है रूप। रूप यानी कि एक प्रकार से आप लक्षण उसको समझ सकते हैं। रूप, जैसे मतलब हम कोई चित्र बना रहे हैं, कोई मतलब ऐसा रेखाएं मतलब खींच रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि मतलब ये किस चित्र का, किसका चित्र कर रहे हैं। परंतु जब उसका मतलब रेखा एकदम पक्षी की भांति हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ ये तो एक पक्षी की चित्र बना रहे हैं। या तो हंस है, बगुला है, या तो फिर तोता है, मैना है, जो भी है उसको हम बाद में पता चलता है। तो ठीक उसी तरह जब तक पूरा लक्षण हमें दिखाई नहीं देगा, तब तक हम उसको क्लियरलिटी मतलब इसको नहीं समझ सकते कि इसको ये रोग हुआ है। तो जिससे ये पता चलता है, तो उसको मतलब जैसे बोलते हैं, मतलब उसको रूप कहा जाता है या तो लक्षण। जैसे ज्वर है, ज्वर है तो हम थर्मोमीटर में आप लेते हैं, या तो उसका शरीर पे देखते हैं, गले में, या तो शरीर मस्तक में, कपाल में, या तो हाथों को पहल छूते हैं, हाथों को पकड़ते हैं, या तो नाड़ी देखते हैं, या तो पैरों को छूते हैं। तो क्या होता है कि मतलब पूरे शरीर में जो है तापमान बढ़ा हुआ मिलता है हमें, मतलब अधिक मात्रा में तापमान बढ़ा मिलता है। तो हमें पता चलता है हाँ इसको ज्वर हुआ है, तो इसी को रूप मतलब कहा गया है। ठीक है उसी तरह उसके बाद में आता है उपसय। उपसय अर्थ क्या है कि
मतलब ये उपसय यानी कि एक प्रकार का जो है क्रिया है। जैसे मतलब मतलब ये मान लीजिए कि उसको मतलब पूर्व रूप दिखाई दिया या तो रूप दिखाई दिया, उसके बाद में उसने क्या आहार किया, क्या विहार किया, मतलब क्या खाया, क्या पिया, या तो कहीं गया, मतलब कुछ किया किया, मतलब ये सब जो बातें हैं ये इसको उपसय माना जाता है। इसको उपसय के श्रेणी में इसको लिया गया है। क्योंकि मतलब ये उपसय के बिना आपको मतलब रोगों की चिकित्सा करने में कभी कभी जो है दिक्कत आती है। फिर उसके बाद में संप्राप्ति आती है। संप्राप्ति यानी कि इसका अर्थ ये है कि आपका मतलब शरीर में बात की मतलब वृद्धि हुई है, पित्त की वृद्धि हुई है, कफ की वृद्धि हुई है, या तो 2 दोष वृद्धि हुई है, या तो 3 दोष वृद्धि हुई है, या तो फिर आपके शरीर में मतलब दोषों के दृष्टि होकर के, जैसे रक्त दृष्टि, रज दृष्टि, रस दृष्टि, मेद धातु के मतलब दृष्टि, मतलब ये जो अन्य अन्य जो दृष्टि है ये किसके कारण मतलब दृष्टि हुई है? क्षयात्मक दृष्टि हुई है, वृद्धियात्मक दृष्टि हुई है, भावनात्मक दृष्टि हुई है, मानसात्मक दृष्टि हुई है। ये दृष्टि किस कारण मतलब हुआ है, और साथ में आपका वात पित्त कफ इनमें से कौन सा मतलब दोष हुआ है, बढ़ा है या तो क्षय हुआ है, ये जो मतलब पता करने का जो तरीका है, या तो फिर आपके कौन से अवयव को मतलब ये रोग हुआ है, मतलब जैसे मतलब लिवर है, किडनी है, हाथ है, पैर है, आंख है, मतलब इंद्रिय है, जितने सारे 12 organ है, मतलब कौन से अवयव, मतलब कौन से पार्ट में आपका शरीर के मतलब अंग प्रत्यंग में आपका रोग उत्पत्ति हुआ है, और कैसे हुआ, किस कारणवश हुआ, ये जो जानने का जो प्रक्रिया है इसको संप्राप्ति कहा जाता है। तो ये आपका मतलब निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, ये पांचों को मतलब जानना परम आवश्यक है। और रोगी को ये पांचों के भी मतलब जो वैद्य और रोगी वार्तालाप करते हैं, तो ये पांचों के आधार पर ही उसकी वार्तालाप करते हैं। और ये सारे वार्तालाप करने में सामान्य प्रश्न, विशेष प्रश्न, ये सब मतलब चर्चा करने में एक रोगी को, एक वैद्य के लिए 1 घंटा समय लगता है, कभी कभी तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि ये अनुभव का विषय में बता रहा हूँ। तो जब कोई मतलब बोलता है कि 2 मिनट में 3 मिनट में उत्तर बताना, तो फिर वो आप चिकित्सा कैसे हो गया आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्राणाभिसर चिकित्सा सही चिकित्सा है, रोगाभिसर चिकित्सा वो सही नहीं है। तो जो भी है, हमें सबसे पहले मतलब रोगी को मतलब कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसको पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, वो बता देना परम आवश्यक है। क्यों? इसके लिए क्योंकि मतलब जो शुद्ध चिकित्सा मतलब जो होता है, उसके लिए 3 सूत्र या तो 3 स्कंध, इसको चरक संहिता में त्रिस्कंध या तो त्रिसूत्र ऐसा मतलब कहा है। तो सबसे पहले ये है कि रोगों का कारण जानो, और उसके रोग का लक्षण मतलब प्रकट करो, और उसके स्वस्थ होने के लिए क्या औषधि, क्या अपथ्य, क्या रुग्ण की चिकित्सा किया जाना चाहिए, वो आपको मतलब करना चाहिए। मतलब ये आपका हो गया 3 स्कंध या तो 3 सूत्र हो गए। तो ये त्रिसूत्र शाश्वतम पुण्यम विधेय परमादरम, ऐसा चरक संहिता में सूत्र स्थान में कहा है। मतलब आपको ये 3 सूत्रों का आपको सबसे पहले मतलब धारण करना है। ये 3 सूत्र का आप धारण नहीं करेंगे, आपको पालन नहीं करेंगे, तो वो रोगी जो है कभी स्वस्थ नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले रोग का कारण जानना है, रोग के लक्षण के आधार पर आपको रोग का निर्णय करना है, और वो कारण को और रोग का लक्षण और उसके शरीर को तीनों को मतलब स्वस्थ बनाना है। इसके लिए कौन सा औषधि, क्या पथ्य, और उसकी मतलब क्या दिनचर्या, क्या रात्रिचर्या रहेगा, ये सब उसको बता देना है। इतने में आपका जो है रोग समाप्त हो गया, मतलब रोग समूल नष्ट हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही मतलब इसका मतलब ये मतलब बात है। अभी जो मतलब है ये सारे के सारे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए बता रहा हूँ कि आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जितने सारे स्वास्थ्य में मतलब संहिता देखेंगे, उसमें ऐसा बताया गया है कि चिकित्सा के 4 चरण होते हैं। और ये चिकित्सा के 4 चरण आप लोगों को जानना परम आवश्यक है। चिकित्सा के 4 चरण के मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहला चरण जो है वैद्य रोगी है, दूसरा चरण जो है आपका वैद्य है, तीसरा चरण जो है औषध है, चौथा चरण जो है परिचारक या तो परिचारिका है, ऐसा कहा जाता है। मैं इन सब विषयों में और विस्तार से बताऊंगा, परंतु आज केवल वो मैं संक्षेप में इसका केवल समझने के लिए मैं सूत्र बता दे रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया है, जैसे आप कुर्सी में बैठते हैं, तो कुर्सी में कितना उसके लेग होते हैं, कुर्सी में 4 लेग होते हैं, मतलब 4 उसके क्या बोलते हैं, उसको लेग ही बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मुझे मालूम नहीं है। तो अंग्रेजी में उसको लेग बोलते हैं। तो कुर्सी में 4 चरण होते हैं ना, जैसे ठीक उसी तरह चिकित्सा भी 4 चरण होते हैं। अभी इसमें से एक चरण यदि कुर्सी का टूट गया, तो आप क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो यानी कि आपका बैठना सफल नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह चिकित्सा में यदि 4 चरण यदि मतलब सही तरीके से नहीं हुए, तो भी आपका चिकित्सा जो है कभी सफल नहीं हो सकता। तो पहला जो चरण है वो रोगी है। रोगी का अर्थ ये है कि वो धन जन आदि से साधन से संपन्न होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि सब आचार्यों ने कहा है कि रोगी जो है वो धन जन आदि से संपन्न होना चाहिए, ये पहला उसका लक्षण होना चाहिए। और वैद्य के हर एक आदेश को वो पालन करना चाहिए, उसमें शंका नहीं करना चाहिए,
ये दूसरा लक्षण होना चाहिए। और अपना तन मन धन से वो समर्पण भाव होना चाहिए, ये तीसरा लक्षण होना चाहिए। और वैद्य से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और भय नहीं होना चाहिए, मन में शंका नहीं होना चाहिए, और लाज शर्म ये सब मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी गुप्त रोग होता है तो शर्म के मारे, लाज के मारे आप नहीं बताएंगे, तो वो आपके लिए रोगों का वृद्धि का कारण बन सकता है। इसके लिए जब वैद्य से बात करें तो लाज शर्म भय शंका आशंका दुख वैषम्यता ये सब से आपको मतलब दूर रहना चाहिए, ये बात है। और जो भी मतलब रोग का है, कब से हुआ कैसे हुआ, क्या क्या आपने चिकित्सा किया, पूरा एकदम मतलब सही सही विवरण आपको मतलब बताना चाहिए। ये मतलब हो गया आपका पहला चरण। दूसरा चरण है वैद्य। वैद्य के लिए ऐसा कहा गया है कि वैद्य जो है सकुशल चिकित्सक होना चाहिए, मतलब दक्ष होना चाहिए, और चिकित्सा कर्म में उसकी निपुणता होनी चाहिए, और जितना वर्ष का अनुभव होगा उतना ही अच्छा है, मतलब ऐसा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 10 वर्ष का तो अनुभव होना चाहिए एक वैद्य को, तभी जाके उसको सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो गुरु से चिकित्सा के शास्त्र का मतलब अध्ययन किया हो। ऐसा नहीं कि बाजार से कोई भी औषधि चिकित्सा ग्रंथ ले आया, पढ़ लिया और उसको प्रयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। गुरु के मुख से मतलब वो गुरु मुखाधिक, ऐसा चरक जी बताते हैं। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि हर प्रकार के जब चिकित्सा कर्म करते हैं तो हर प्रकार के जो उपद्रव होता है, हर उपद्रव का उसके पास निवारण का मतलब शक्ति होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, और वो सदाचारी होना चाहिए, शरीर और मन से पवित्र भाव मतलब होना चाहिए। नहीं तो फिर उसके मन में यदि कोई लालच या तो ऐसा कुछ आ गया तो रोग तो अच्छा ठीक नहीं होगा, और वो भी मतलब पापाचारी हो जाएगा, और उस पाप से रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी। इसीलिए उसका शरीर और मन जो है, उसकी वाणी जो है वो पवित्र भाव से होना चाहिए। तो ये रोगी हो गया, ये वैद्य का हो गया। अभी आते हैं तीसरे तीसरे चरण, जिसको औषधि कहा जाता है। तो तीसरे चरण में आपको मतलब ये कहा है कि जो आप औषधि दे रहे हैं, जितने सारे जो हमारे 26 कल्प है औषधियों का, तो 26 प्रकार का जो कल्प है वो प्रयोग करना है। तो वैद्य को सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहिए कि रोग में मैं ये औषधि दे रहा हूँ, तो यही औषधि क्यों देना है। औषधि तो बहुत सारे है, जैसे मैंने बोला था कि एक एक रोगों का 600 प्रकार का औषधि है। तो यही औषधि क्यों देना है, ये औषधि क्यों रोगी को काम करेगा, अन्य औषधि भी तो काम कर सकता है। ये सबसे पहला प्रश्न वैद्य जो है अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं इसको ये औषधि क्यों दूं, और भी तो औषधि, यही औषधि क्यों देना है, ये प्रश्न अपने आप को करना चाहिए। और जो औषधि देंगे वो अनेकों गुणों वाला होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको मतलब मैं बता दूं, आपको अजीर्ण है, अग्निमांद है, अतिसार है, आपके मतलब पांडु रोग में मतलब रक्ताल्पता है, दुर्बलता है, आपको नींद नहीं आ रही मतलब अनिद्रा भी है, नींद और आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो कोष्ठकाठिन्य मलावरोध है, और आपको ज्वर भी है, और अरुचि है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे के सारे मतलब लक्षण है। और साथ में आपका मतलब मन में शरीर में मतलब दर्द है, अंग मर्द भी है। तो ये सा कौन सा औषधि देना है जो वो औषधि इन सारे लक्षणों को दूर करने में सक्षम हो। मतलब वो वही औषधि अरुचि में काम करता हो, वही ज्वर में काम करता हो, वही औषधि अंग मर्द में काम करता हो, उल्टी में काम करता हो, बुखार को कम करने के लिए काम करता हो। तो वो कौन सा औषधि है ये विचार करना वैद्य का काम होता है। तो इसे औषधि आपको देना चाहिए जो कि अनेकों गुण वाला होना चाहिए। और ऐसा कहा है कि जो औषधि है वो नया नया मतलब बना होना चाहिए, नूतनत्व होना चाहिए उसमें। नूतनत्व यानी कि उसमें मतलब अभी मतलब फ्रेश मतलब औषधि होना चाहिए, और उसमें रोगनाशक गुण संपन्न होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और जो है रोगों के अनुकूल, रोगी के अनुकूल, देश के अनुकूल और काल के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मतलब मैं आपको बता दूं, अभी शरद ऋतु चल रहा है, तो शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त की बढ़ती है, वो अपने आप में स्वाभाविक क्रिया से पित्त की वृद्धि होती है। और मैं आपको कोई औषधि ऐसा बता दूंगा जिसमें पित्त की वृद्धि होने वाली है, तो ये क्या करेगा, यदि रोगी कोई रोगी है जिसका पित्त बढ़ा हुआ है और शरद ऋतु से पित्त उसका स्वाभाविक बढ़ रहा है, और मैंने उसको औषधि बता दिया उसमें पित्त बढ़ने का मतलब संभावना है, तो उससे क्या होगा, रोग नाश नहीं होगा, उससे रोग बढ़ेगा। इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि रोगी का प्रकृति क्या है और रोग क्या है, मतलब वात कारक है, पित्त कारक है, कफ कारक है, और अभी मतलब जो ऋतु चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो क्या मतलब बढ़ा रहा है, वो बात को बढ़ा रहा है कि पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ा रहा है। और मैं औषधि जो उसको बोल रहा हूँ वो क्या कर रहा है, वो बात को बात नाशक है, पित्त शामक है, कफ शामक है, वो क्या है, ये भी मतलब जानना परम आवश्यक है। इसके लिए इसको क्या करना है, समीक्षा करना मतलब वैद्य का कर्म है, और ये इसके आधार पर आपको औषधि देना होता है। और अंत में आता है परिचारक या तो परिचारिका। परिचारक यानी कि पुरुष को समझा जाता है, कहा जाता है। परिचारिका यानी कि महिला को कहा जाता है। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि आपकी बेटी को मतलब या तो आपकी पत्नी को मतलब आपका मतलब बीमार पड़ा है, तो आप मतलब बाप बन करके या तो भाई बन करके या तो पुत्र बन करके आप उसके मतलब सेवन कर रहे उसकी सेवा कर रहे हैं माता की, तो आप उसमें परिचारक हुए।
परिचारिका यानी कि आपके मतलब पिताजी मतलब रोगी है और आप मतलब बेटी बन करके सेवा कर रही है, या तो बहन बहन बन करके भाई की सेवा कर रहे हैं, माँ बन करके पुत्र की सेवा कर रहे हैं, या तो पत्नी बन करके पिता की सेवा कर रहे हैं, तो आप उस समय परिचारिका हुई। ये मतलब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो परिचारक या तो परिचारिका होते हैं वो 24 घंटे मतलब आठों प्रहर रोगी के पास में उपलब्ध होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। मैंने कभी कभी देखा है कि उनके लोगों के मतलब वो उनके मतलब अपने जिनका हाथ पकड़ करके अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी मान करके जिन्होंने 7 जन्मों के मतलब साथ निभाने वाले मतलब ऐसा प्रतिज्ञा करके मतलब बंधन में विवाह बंधन में बनते हैं, वो जब मतलब पति का जब मतलब रोग होता है तो उसकी चिकित्सा में पत्नी मतलब सहारा एकमात्र आश्रय होती है। वो क्या करते हैं, उनको औषधि दे दिया, औषधि देते समय बाबू मतलब सोना, ऐसा आजकल जो मतलब फिल्मों में आप देखते हैं, टीवी में सीरियल में बाबू सोना वो क्या क्या मतलब वो बोलते हैं, ऐसा वो सब बोल करके और उसको मतलब आप नहीं बुलाते, कोई भी पत्नी अपने पति को आप नहीं बुलाते आजकल की स्त्रियां, उसका मतलब तू रे ऐसा मतलब संबोधन करके बुलाते हैं, जो कि गलत है। आयुर्वेद में चरक जी, सुश्रुत जी, ये सब बातों का मतलब खंडन किया है, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। वो तो हम जब जीवनचर्या के विषय में चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किसके साथ में क्या संबोधन मतलब करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करना चाहिए, वो सब मैं उस समय बताऊंगा। आज का टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है, इसलिए मैं उस विषय में नहीं बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो टीवी देखने सीरियल देखने चले जाते हैं, या तो फिर वो मोबाइल लैपटॉप वो कंप्यूटर में लगे रहते हैं। इधर वो पति बुला रहा होता है कि मुझे पानी दे दो, या तो मुझे ये कर लग रहा है, मेरे पास बैठो थोड़ा मेरा मन को बहलाओ। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब मस्त में धूम रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिचारक यानी कि क्या है, परिचारक करना, परिचार यानी कि सेवा करना। तो सेवा यानी कि सेवक की सेविका की भांति मतलब करना होता है। तो ये परिचारिका या तो परिचारिका कर्तव्य होता है। परंतु ये यदि नहीं करते ना तो बहुत मतलब गलत होता है। इससे क्या होता है, रोगी की मानसिकता बिगड़ जाती है और उसका रोग जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए, वैद्य अच्छा है, रोगी मतलब अच्छा है, और औषधि भी अच्छा दिया गया, परंतु यदि एक परिचारिका या तो एक परिचारक यदि मतलब गलत हो गया तो उसका रोग मतलब कितनी मात्रा में बढ़ेगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए रोगी से स्नेह करने वाला जो है वो परिचारक या तो परिचारिका होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और वो सदा सदाचारी होना चाहिए, उसमें कोई लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम कोई शंका नहीं होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए परिचारक या तो परिचारिका में। और वो कोई भी मतलब कार्य करे, यदि उसको सेवा करे तो पूरी दक्षता यानी कि कुशलता होनी चाहिए। और वो क्या करना चाहिए, वो एकदम मतलब बुद्धिमान या तो बुद्धिमती होना चाहिए, मतलब समझदारी होनी चाहिए उसमें। तो ये जो परिचारिका या तो परिचारक है आजकल हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया गया है, जिसको नर्स बोलते हैं। चाहे वो मतलब लेडीज नर्स हो या तो फिर वो पुरुषों को क्या नाम दे दिया गया, वो तो ठीक से मतलब स्मरण नहीं है, जो भी है वो पुरुषों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब जो भी है वो आप हॉस्पिटल में आपको वो सब देखने को मिलेगा। परंतु वो भी क्या करते हैं, वो पैसों के लिए करते हैं, तो उसमें स्नेह का भाव थोड़ी आएगा, क्योंकि मुझे नौकरी मिली है, मुझे पैसा मिल रहा है, इसमें मैं करूंगा। वो मन से नहीं करते हैं, वो केवल धन के लिए करते हैं, तो वो भी सही नहीं है मेरे विचार में। तो ये जब मतलब चारों चारों जब मतलब ठीक होती है तब जाके उसका मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है, और रोग जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह तो ये सब में जो मतलब जो मुख्य जो नेतृत्व है वो वैद्य का होता है, ये समझना चाहिए। क्योंकि रोग जो है एक प्रकार का शत्रु है, तो वैद्य जो है एक प्रकार का योद्धा है। और योद्धा जो है उसके चार मतलब ऐसा कहा जाता है, जो चिकित्सा के 4 चरण है। तो जैसे मतलब हमारे अश्वारोही है, गजारोही है, पदातिक है, और सैन्य है। तो ऐसे 4 प्रकार के होना, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही, पदातिक। ऐसे आप महाभारत युद्ध में देखेंगे ऐसे 4 प्रकार के सैनिक होते थे। तो ये जो चिकित्सा के 4 चरण है, ऐसे ही अश्वारोही, गजारोही, पदातिक और रथारोही, ऐसा मतलब आप मान लीजिए। इसको मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के समझने के लिए। तो ऐसा जब मतलब होता है ना तो युद्ध में आपकी जीत निश्चित होती है, मतलब आपका सफलता होना निश्चित है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इसका नेतृत्व क्या करते हैं, मतलब ये जो युद्ध का सेनापति कौन है, तो वैद्य ही इसका सेनापति है। सेनापति के आदेश से सारे मतलब जो सैनिक होते हैं वो युद्ध करते हैं। तो वैद्य यहाँ पे जहाँ जो भी मतलब निर्देश देते हैं उसका पालन करना परम आवश्यक है। यदि सेनापति की बात यदि सैनिक नहीं मानेंगे तो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता। इसके लिए आपको कुछ भी आपके खाए पिए कुछ भी करे, आपका एक एक बात जो है वेद मतलब होना चाहिए, मतलब सेनापति की आज्ञा लेना परम आवश्यक है। आपको मतलब सजग रहना है, सावधान रहना है, दक्ष होना है, ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जैसे मतलब मिट्टी है, कोई मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मतलब मान लीजिए अच्छी मिट्टी है, और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको जो बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें भी मतलब आपके अच्छे कुशलता है, और बहुत दिन हो गए आपका मतलब
बना रहे हैं, और आपका जो दंड है वो भी सही है, और आपका जो मतलब कुराल चक्र है वो भी सही है, फिर भी यदि आपका घट नहीं बन रहा है, घट यानी कि कलश नहीं बन रहा, या तो कोई मिट्टी का घड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कुम्हार जो होता है, कुराल, जिसको कुराल बोलते हैं, यदि कुम्हार यदि दक्ष नहीं हुआ, तो ये मिट्टी अच्छा होने से भी घड़ा नहीं बन सकता, चक्र अच्छा से होने से भी घड़ा नहीं बन सकता, दंड अच्छा होने से भी घड़ा नहीं बन सकता, और जो भी है उसको मतलब यदि सारे ठीक है, यदि वो कुम्हार सही नहीं है तो घड़ा नहीं बन सकता। इसके लिए कुम्हार का सही होना परम आवश्यक है, दक्ष होना चाहिए, कुशलता मतलब उसमें होना चाहिए। तो ये मतलब आप ध्यान देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो भी मतलब औषधि देंगे रोगियों को, उसका कोई मतलब उपद्रव नहीं होना चाहिए, मतलब उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके मतलब उसमें उसको सफल चिकित्सा मतलब कहा जाता है। तो जो भी है, और एक बात है, उसमें मतलब करुणा और प्रेम का भाव होना चाहिए, वैद्य और रोगी में, परिचारिका में, और धर्मपरायणता की मतलब भावना होनी चाहिए। और ये मतलब ध्यान में रखना है कि कोई भी आप औषधि देते हैं, उसको ये ध्यान रखना है कि उसके रोजगार के हित में मतलब अनुकूल होना चाहिए, तब जाके वो जो औषधि वो सही में काम करता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको चिकित्सक को सर्वप्रथम रोगी की आयु की परीक्षा करनी चाहिए, और जितने सारे मतलब रोगी के मतलब है वो सब करना चाहिए। मैं आप लोगों को जो है आज कुछ कुछ मतलब जो घरेलू चिकित्सा या तो जड़ी बूटी से मतलब आप लोगों को कुछ बताऊंगा, और कल उसके मतलब मैं आपको औषधियां भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ज्वर से आरंभ करता हूँ, क्योंकि आजकल ग्रुप में, समूह में बहुत सारे जो रोगी है वो ज्वर को विषय में लेकर के वो बोलते हैं। तो आपका मतलब कोई भी ऋतु हो, चाहे वो शरद ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, ये 12 महीने में काम करने वाले जो रसोई घर की औषधियां है, जो मेरे अनुभव में या तो आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो मैं सबसे पहले ज्वर से आरंभ करता हूँ। यदि आपको ज्वर है यानी कि बुखार है, तो आपको क्या करना चाहिए, तुलसी पत्ते का रस निकालना चाहिए, ताजा तुलसी पत्ते का होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ये पतंजलि रामदेव बाबा का तुलसी पंचांग रस, या तो जो दूसरे दूसरे जो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, तुलसी क्या बोलते हैं उसको, मतलब तुलसी 5 ड्रॉप ऐसा करके वो कुछ बनाते हैं ना, 15 ml, 20 ml, 30 ml का छोटे छोटे डिब्बे में वो बेचते हैं। मैं उसका नाम में भूल, पंच तुलसी, पंच प्रकार के तुलसी का अर्क निकाले, ऐसा करके वो बहुत बड़ा वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी ग्रंथियां वो बिगड़ जाएगी, विकृत हो जाएगी। तो आपको ताजा तुलसी का पत्ता लेना है, उसका रस निकालना है, और उसमें आप चाहे तो मतलब अदरक का रस मिला सकते हैं, पान का रस मिला सकते हैं, और मधु मिलाना है। ये सारे के सारे आपको मतलब तुलसी पत्ते का रस, अदरक का रस, पान का रस और मधु, ये चारों को एक एक चम्मच लीजिए, तो 4 चम्मच हो जाएगा। तो उसको पिला दीजिए, चटा दीजिए। छोटा बच्चा है तो सब में से आधा आधा चम्मच लेके 2 चम्मच उसको चटा दीजिए। दिन में 4 से 5 बार तक चटा सकते हैं। आपका कैसा भी ज्वर हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी मैं आपको वात पित्त कफ के आधार पर भी मैं बताता हूँ। यदि आपको वात ज्वर है, तो वात ज्वर है तो आपको क्या करना चाहिए, चिरायते का काढ़ा आपको मतलब दे देंगे तो वात ज्वर तुरंत मतलब नष्ट हो जाता है। या तो तुलसी का पत्ते का रस में मधु मिला करके देने से भी ठीक हो जाता है। या तो गिलोय का पत्ते का रस निकालिए, या तो गिलोय का डंठल का रस, या तो काढ़ा, उसमें मतलब उसको काढ़ा बनाइए, या तो पत्ते का रस निकालिए। काढ़ा बनाएंगे तो ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके से पीने के लिए देना है। और गिलोय का पत्ते का रस है तो उसमें डायरेक्ट मधु मिला करके आपको सेवन करने के लिए देना है। या तो फिर यदि आपको और क्या करना चाहिए, एक लौंग लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबाल करके आधा गिलास रहने देना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको ठंडा होने के लिए देना है। ठंडा हो जाएगा तो 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मधु मिला करके उसको पीने के लिए दे देंगे। तो जिनका बात का लक्षण के साथ में ज्वर है, बुखार है, वो ठीक हो जाता है, 1 या 2 मात्रा में ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि किसी को पित्त ज्वर है, पित्त ज्वर है तो ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पित्त पापड़ा, जिसको संस्कृत में परपटक ये नाम से जाना जाता है। तो पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाइए, या तो फिर पित्त पापड़ा का अर्क भी मिलता है, कोई कोई कंपनियां मतलब बनाती है। तो आप अर्क दे या तो फिर काढ़ा दीजिए। आप उसको काढ़े में मधु मिला करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर ऐसे ही दे सकते हैं, आप जैसे भी देंगे। या तो फिर गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस, जिसको गुड़ुची रस या तो अमृता स्वरस ऐसा कहा जाता है। या तो फिर आप ये करिए कि जो नीम का जो छाल होता है, नीम नीम को भी एक प्रकार से नारायण नाम दिया गया है। तो नीम का छाल लीजिए और उसका काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना करके इसको पीने के लिए देंगे ना, तो भी पित्त ज्वर में वो पूरा समन हो जाता है। ठीक उसी तरह नागर मोथा जो होता है, जो वनस्पति है, जो कम से कम कितना 2-2 फुट की ऊंचाई होती है, आप देखेंगे चारों ओर मतलब नागर मोथा का पौधा आपको मतलब देखने को मिलता है। तो नागर मोथा का काढ़ा भी मतलब लेंगे, या तो जड़ी बूटी के वहां जो पंसारी के वहां पे भी आपको मिल जाएगा, तो उसका भी काढ़ा मतलब देंगे ना, तो भी आपको पित्त ज्वर में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि कफ ज्वर है, तो कफ ज्वर में क्या देना है, तो वही मैंने जो पहले बताया,
पान का पत्ते का रस, अदरक का रस, तुलसी का रस और मधु, ये चारों में से यदि मतलब मान लीजिए कि आपको आधी रात के समय घर में पान का पत्ता नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में अदरक तो है, तुलसी रस तो है, मधु तो है, तो दे दीजिए। आप ये बोलेंगे कि नहीं अभी आधी रात को हम तुलसी का पौधा नहीं छू सकते, तुलसी का पत्ता नहीं, कोई बात नहीं, अदरक तो है, तो अदरक का रस में मधु मिला करके दीजिए, बात खत्म। आप बोलेंगे कि हमारे घर में अदरक भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, आप मधु ही चटा दीजिए। मधु को मतलब क्या करिए, थोड़ा उसको मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मधु उसको चटाइए, तो भी मतलब वो जो क्या है वो काम करेगा। अब उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और उसको सरसों तेल में थोड़ा मतलब गर्म करके उसके पैरों को मतलब ये मालिश करिए, और उसके छाती में भी मतलब थोड़ा हल्का मालिश कर दीजिए, और गले में भी मालिश कर दीजिए, बस इतना करिए, बस हो जाएगा आपका। मतलब चिंता की कोई विषय नहीं है, ये कफ ज्वर के विषय में बोल रहा हूँ। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब मलेरिया है, मतलब जिसको विषम ज्वर कहा जाता है आयुर्वेद में, तो ये जो मलेरिया यदि आपको हुआ है, तो क्या करना है आपको, हर लोग बोलते हैं कि केवल हरसिंगार का पत्ते का काढ़ा, हरसिंगार का पत्ते का काढ़ा देने से ही मलेरिया ठीक होता है। वास्तव में ये सही नहीं है। हरसिंगार का पत्ते का मतलब काढ़ा देने से ठीक होता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, परंतु बेल का पत्ता जो होता है ना, जो भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है, उसका भी रस निकाल करके यदि हम सेवन करने के लिए देते हैं, तो भी उससे मलेरिया ठीक हो जाता है। और वो बात तो जाने दीजिए, जो पिपली होता है, जो स्वर्ण पिपली काली मिर्च का त्रिकोट में उपयोग किया जाता है, पिपली का चूर्ण लीजिए, लगभग 3 ग्राम, बड़े ये बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए इसकी आधी मात्रा कर दीजिए, या तो 2 ग्राम कर दीजिए, तो 3 ग्राम या तो 4 ग्राम लीजिए, और उसमें मधु मिलाइए, लगभग उसका 2 गुना, 2 गुना मतलब मधु मिला करके उसको चटाइए, तो देखेंगे कि उसका जो विषम ज्वर है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह मतलब मलेरिया में ठीक हो जाता है, केवल हरसिंगार से ठीक होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि मैं तो शहर में रहता हूँ, हमारे यहाँ तो हरसिंगार का पौधा नहीं है, हम क्या करें कैसे करें, ये फिर दिक्कत आती है। तो हमें एक उपाय नहीं बताना है, ऐसे उपाय बता देना है जो कि नगर में रहे, महानगर में रहे, चाहे जंगल में रहे, या तो फिर मतलब गांव में रहे, या कहीं भी रहे, उसको मतलब वो औषधि मतलब एक नहीं तो दो, उसका विकल्प भी मतलब साथ में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि जिनको बहुत ज्यादा मतलब सर्दी पकड़ ली है, और इतना सर्दी पकड़ लिया कि कोई भी औषधि आपको, क्योंकि उसको आयुर्वेद में सन्निपात ज्वर ऐसा कहा गया है माधव निदान में, तो जब सन्निपात ज्वर हो जाता है ना, तो कफ का लक्षण तो मिलता है, परंतु बहुत भयानक मतलब गंभीर कफ मतलब वहां पे आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो जो सही जन का पत्ता होता है ना, सही जन का पत्ता जो कि सही जन का फली हम लोग खाते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोरिंगा बोलते हैं, तो सही जन का पत्ते का रस निकालना है, और रस में उसको मधु मिला करके उसको चटने के लिए पीने के लिए सेवन करने के लिए देना है। मतलब कितना मात्रा में लिया है, लगभग मतलब उसका रस निकालिए, 1 तोला, 1 तोला यानी कि 10 ग्राम या तो 12 ग्राम ऐसा रस निकालिए, और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा मधु मिला दीजिए, और उसको चटा दीजिए। अच्छा, दिन में 3 बार तक उसको दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह उसका जो पीपल का जो काढ़ा है, जो मैंने पीपल का चूर्ण बताया था मलेरिया में, उसी पीपल का आपको क्या करना है, काढ़ा बना लेना है, मतलब उसका साबुत लेकर के काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो ये जो बहुत ज्यादा मतलब जुकाम होता है, सर्दी हो गया है, पूरे शरीर में ठंड हो गया है, जिनको मतलब 96 97 या तो 98 मतलब पॉइंट से मतलब नीचे कम हुआ है, उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है, ये ध्यान में रखना है। तो उसमें और क्या करते हैं, तो अदरक और तुलसी का पत्ते का रस और मधु, ये तीनों को भी मतलब कॉम्बिनेशन मतलब ये संयोग बना करके, मात्रा बना करके भी हम उसको दे सकते हैं। ऐसा दिन में 4 बार 5 बार देना होता है, तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनका ज्वर कम से कम 21 दिन से ज्यादा हो गया है, जो बोलते हैं ना मैं 2 महीने से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, मुझे किसी में भी मतलब लाभ नहीं मिला, तो ये जो भी मतलब होता है, जो इसको जीर्ण ज्वर कहा जाता है। तो जब जीर्ण ज्वर होता है ना, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, पिपली का चूर्ण में मधु मिला करके आपको देना चाहिए, और ये खाली पेट में देना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और खाने के बाद में क्या आपको क्या करना है, जीरे का चूर्ण, जो भुना हुआ जीरा होता है, वो जीरा हुआ भुने का चूर्ण 2 ग्राम लेना है, सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम लेना है, सौंठ का चूर्ण आपको 2 ग्राम लेना है, और मिश्री इसमें आपको मिलाना है 2 ग्राम। ये चारों आपको मिलकर हो गया 8 ग्राम, और आपको 2 चम्मच इसमें मधु मिलाना है। ये आपका एक प्रकार के अवलेह हो जाएगा। तो अवलेह को क्या करना है, इसको चाटना है। इसको कब चाटना है, इसको भोजन के उपरांत, लगभग खाने के आधा घंटा 1 घंटे के बाद में देना है। वो मतलब सुबह में यदि मतलब आपने जलपान यानी नाश्ता किया, तो भी आपको सेवन करना है। दोपहर में भोजन किया तो भी आपको इसको सेवन करना है। शाम को यदि नाश्ता किया तो भी आपको सेवन करना है। रात में रोटी दाल सब्जी भात कुछ भी खाया तो भी आपको सेवन करना है। यदि आप बोलेंगे मैं दिन भर में 2 बार खाता हूँ, दिन में मतलब केवल भोजन करता हूँ, रात में भोजन करता हूँ, मैं नाश्ता नहीं करता, तो आपको 2 बार मतलब सेवन करना है औषधि। यदि आप बोलते हैं मैं दिन में 2 बार मतलब एक बार भोजन एक बार नाश्ता और रात को भोजन करता हूँ, तो आपको 3 बार भोजन करने औषधि लेना है। मतलब आपको जब मतलब खाना है
खाने के बाद में, मतलब आप नाश्ता करिए या भर पेट मतलब भोजन करें, उसके बाद में आपको ये औषधि सेवन करना है। तो ये जो पुराना ज्वर है, मतलब 21 दिन से जो पुराना होता है, उसमें रामबाण की तरह काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब अतिसार हो जाता है, अतिसार यानी कि जो पतला दस्त होने लगता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि जो मतलब तक्र होता है, तक्र अरिष्ट करके आयुर्वेद में बताया गया है, गद निग्रह में, भेषज रत्नावली में, चरक संहिता में और चक्रदत्त में, ऐसे चारों ग्रंथ में आप देखेंगे तो तक्र अरिष्ट नाम से बहुत अच्छे से वर्णन है, और बृहत निघंटु रत्नाकर में भी बताया गया है। तो ये जो तक्रारिष्ट है, तक्रारिष्ट तो यदि हर कहीं नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसके विकल्प में मतलब अल्टरनेटिव में आपको उसका तक्र यानी कि मट्ठे का सेवन करना है, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये तुरंत बंद हो जाता है। यदि मतलब वो नहीं मिलता है तो त्रिफला रिस्ट का सेवन करिए, तो उससे बंद हो जाता है। यदि त्रिफला रिस्ट नहीं मिलता है तो मृद्युका रिस्ट का सेवन करिए। यदि वो नहीं मिलता है तो आपके पास मतलब बेल का गुद्दी मतलब होगा, जो पंसारी का हुआ ना, आपको मतलब मिल जाएगा। तो बेल का गुद्दी या तो गुद्दा जो भी बोलते हैं, वो लेके आइए, उसका काढ़ा बनाइए, 1 चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में, आधा गिलास बचे तो छान लीजिए, ठंडा होने पर उसको पिला दीजिए। तो इससे क्या होता है, ऊपर ठीक हो जाता है। यदि वो नहीं मिलता है तो आप एक काम करिए, जो कुटज होता है ना, जिसको कुरैया का छाल बोला जाता है, कुरैया का वृक्ष बोला जाता है, उसका छाल का काढ़ा बना करके आपका सेवन करिए। यदि ताजा मिलता है तो उसका रस निकाल करके सेवन करिए, यदि वो सूखा मिलता है तो काढ़ा बना करके सेवन करिए। तो भी जो मतलब अतिसार है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि बोलते हैं कि मेरे पास मतलब बैल का गुद्दा नहीं है, मट्ठा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं शहर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, चेन्नई में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वहां रहता हूँ, मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, और मैं मतलब कुरे का छाल भी मतलब हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो एक सीधी सी सरल बात बता दो, आपके घर में चावल तो होगा, तो चावल लीजिए और उसका मतलब क्या करिए, लगभग 20-25 ग्राम चावल लीजिए, उसको तो पहले थोड़ा धो लीजिए, 1 बार 2 बार उसको 3 बार उसको धो लीजिए। धोने के बाद में उसको क्या करिए, थोड़ा उसको मतलब कूट लीजिएगा, थोड़ा मतलब जैसे इमाम दस्ते में अदरक जैसा, उसको थोड़ा दरदरा कूट लीजिए, और कूट करके उसका मतलब मान लीजिए 20 ग्राम आपने चावल लिया है, तो उसको 100 ग्राम उसमें पानी मिला दीजिए, उसका 5 गुना पानी उसमें मिला करके छोड़ दीजिए, लगभग आधा घंटा या तो 10-15 मिनट भी उसको छोड़ दीजिए। फिर छोड़ने के बाद में क्या करिए, उसको 10-15 मिनट के बाद में उसको हाथों में से मसलिए। मसलने के बाद में देखेंगे एकदम दूध जैसा, दूधिया रंग जैसा सफेद पानी बन जाएगा। फिर उसको क्या करिए, उसको छान लीजिए और यही पानी उसको पिला दीजिए। इसको आयुर्वेद ग्रंथ में तंडुलोदक या तो चावल का धोबन हिंदी में कहा जाता है। तो यही पानी उसको पिला दीजिए, 1 बार पिला दिया, फिर भी दस्त नहीं बंद हो रहा है तो दोबारा पिला दिया, एक आधा घंटे 1 घंटे बाद में। इसको हर आधे घंटे में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे भी ठीक हो जाता है। यदि यही मतलब नहीं मिला, आप बोलेंगे कि नहीं हम लोग तो रोटी खाते चावल नहीं खाते, तो भैया आपके घर में जीरा तो होगा, 1 चम्मच जीरा लीजिए और उसको चबा चबा कर खाइए, फिर गर्म पानी 1 गिलास पी लीजिए। आप बोलेंगे कि मैं तो बाहर हूँ, मेरे पास जीरा भी मतलब नहीं है कि मैं गर्म पानी नहीं पी सकता, तो मैं और एक उपाय बता देता हूँ आपको। आसपास कोई भी जो चाय का दुकान है, आपको वहां जाना है और उसको 1 लौंग या तो 2 लौंग उसको मतलब लेना है, उसको लेकर के आप गुनगुना 1 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए और उसको हल्का गुनगुना रहे आपको पी लेना है। एक ही बार में तो बंद हो जाता है दस्त, कैसा भी दस्त हो बंद हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो जितने सारे जो मतलब जो कसेले फल है, चाहे वो मतलब जो दाढ़ी में अनार है, या तो यदि आम का मतलब पत्ता मिल जाए, या तो जामुन का पत्ता कहीं पे आपको मिल जाए, उसको चबा लीजिए, या तो आम का छाल, जामुन का छाल, उसको काढ़ा बना करके सेवन कर लीजिए। एक ही बार में दस्त बंद हो जाएगा, ये गारंटी है, ये मेरा अनुभव है। ऐसे तो बहुत सारे मतलब अनुभव है, बहुत सारे औषधियां है, परंतु मैं कुछ कुछ औषधियां बता पा रहा हूँ जो कि आपको सरलता से उपलब्ध हो। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब ये बवासीर हो गया और आपके साथ में खून निकल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, मक्खन यदि है, गांव में रहते हैं तो मक्खन मतलब खाइए, चाटिए, सेवन करिए, तो इससे ठीक हो जाता है। नहीं तो मिश्री है तो मिश्री का मतलब शरबत बना के सेवन करिए, या तो आंवले का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा तो हर कहीं मिल जाता है, ये पतंजलि रामदेव बाबा भी मतलब आंवले का मुरब्बा मतलब बनाते हैं, तो आंवले का मुरब्बा भी मतलब उसका सेवन करते हैं ना, तो भी वो खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। या तो फिर नागकेसर चूर्ण के एक औषधि आती है, तो पंसारी का वहां मिल जाएगा, तो नागकेसर चूर्ण भी आप लेंगे ना 2-2 ग्राम, तो उससे भी ठीक हो जाता है। या तो फिर जो हमारा फिटकरी का जो फुला है, जिसको स्फटिक भस्म बोलते हैं, स्फटिक भस्म भी मतलब सेवन करेंगे तो भी उससे ठीक हो जाता है। और जो मतलब बोलबद्ध रस है, ऐसे ये तो औषधि प्रकरण में हो गया। और जो कुरई का छाल है वो भी उससे भी ठीक हो जाता है। जो दूधी घास होता है, दूधी घास जिसको आयुर्वेद में शास्त्रीय नाम नागार्जुनी है, तो दूधी घास का भी सेवन करते हैं ना, तो भी हमारा खूनी बवासीर जो है वो ठीक हो जाता है। तो अभी तो मतलब बहुत सारा, काफी समय 9 बजे के ऊपर हो गया है, अभी बताने को तो अभी और भी है। मैं इसका अगला मतलब अगले सत्र में मतलब मैं कल इसके और मतलब बहुत और अनेक सारे रोग है, वो सब मैं मतलब बताऊंगा, घरेलू उपचार भी बताऊंगा,
रसोई घर में आपका क्या क्या औषधि है जो सरलता से हो सकता है, आपको तुरंत मतलब फायदा मिले वो बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रयोग किया और आपको लाभ नहीं मिला फिर बोलेंगे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, दूसरा मतलब अपना नया प्रयोग, ऐसा नहीं है। मतलब आपने प्रयोग किया तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है, वो सारे प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज तो समय काफी ऊपर ज्यादा हो गया है, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं आज आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पहले इसको पूरा होने दीजिए। उसके बाद में आपके, क्योंकि आप हो सकता है आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं प्रश्न आप जो करने वाले हैं मैं उसको आगे बताने वाला हूँ। इसके लिए पहले इसको संपन्न होने दीजिए, फिर आपका जो भी प्रश्न है मैं वो प्रश्न ले लूंगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आगे दीपक भाई शांति पाठ करा ले तो अति उत्तम रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। आ, तो जैसा कि समय हो गया है, आगे भी भाई बहनों का इंतजार रहता है वैद्य जी के लिए। तो समय को गंवाते हुए नहीं गंवाना है। कृपया सभी सदस्यगण से यही निवेदन है, कृपया और भी अधिक संख्या में आए और इस ज्ञान को समझें और हमें बांटें, क्योंकि किसी के जीवन को बचाना, किसी के जीवन को में एक नई दिशा देना, किसी के जीवन में एक नई एक ज्योति जला देना, ये बहुत बड़ा एक मनुष्यता का प्रतीक है। तो इसे जरूर करना चाहिए, इससे एक हर व्यक्ति का कल्याण होता है। क्योंकि ऐसा ही शास्त्रों में, वेदों में कहा जाता है कि हर इस प्रकृति में हर चीज दूसरों के लिए जी रहा है, कोई भी अपने लिए नहीं जीता है। अगर ये परमात्मा भी सृष्टि को बनाया तो हमारे हम आत्माओं के लिए बनाया, वो खुद के लिए नहीं बनाया है। अगर ये पेड़ में कोई फल लगते हैं तो हमारे लिए लगते हैं, पेड़ खुद नहीं खाता। ऐसे गौ माता दूध देती तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, हम मनुष्य के लिए देते हैं। तो इसी तरह सृष्टि के हर एक प्रक्रियाएं जो है किसी और के लिए होता है, खुद के लिए, स्वयं के लिए नहीं होता। उसी तरह हम सभी भी यही करें, यह जो ज्ञान इकट्ठा करें तो औरों के कल्याण के लिए करें, जिससे कि कभी भी किसी को कोई दुख ना हो, सभी सुखी समृद्ध रहे। क्योंकि आपके लिए भी कोई और कर रहा है, इसलिए आपका उद्देश्य है कि आप भी किसी और के लिए करें। यही ईश्वरीय का नियम है, ईश्वर का नियम है, वेदोक्त नियम है। इसी तरह हमारे ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान कहता है। तो इस तरह से हमें चलना चाहिए और समझना चाहिए कि दूसरों के लिए जिए, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए ही जीना, यही मनुष्यत्व का एक प्रमाण है, उसका एक उदाहरण है। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छी जानकारी हम सभी को मिली। तो पुनः कल चौथा भाग होगा, इसमें और भी अन्य औषधियों के बारे में रोगानुसार औषधि बताएंगे और उसका उपचार बताएंगे, वो भी प्रमाणिक होगा, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो कृपया अधिक से अधिक जुड़ करके औरों तक पहुंचाइए। तो हम सभी शांति पाठ करके इस सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।